फ्रेंड्स, आई एम अनूप एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो पेपर में आता रहा है और आता रहेगा। और यदि आप ये करते हैं तो वर्तमान के हिसाब से आपके 4 नंबर से लेके 5 नंबर तक पक्के हो जाएंगे। यानी आप ये मानिए कि आज आपके 4 या 5 नंबर पक्के हो गए हैं। तो जो आज हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, तो आपके नंबर पक्के हैं आपके एग्जामिनेशन में। और आज जो एक एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं, तो ये एक एप्लीकेशन 3 जगह काम आएगी। ये एक एप्लीकेशन 3 जगह काम आएगी, ध्यान से देखना इस बात को। क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यदि आपके पास एक एप्लीकेशन आती है कि आप अपने प्रिंसिपल से कहिए कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो इशू करें, तो एक और चीज कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ही आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। वही आपका क्या है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी आपका क्या है वो? टीसी तो आपने सुना होगा, टीसी का कई लोगों को फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी जो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को यानी कैरेक्टर को कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। ये एक्चुअली आपका जिस स्कूल में आप पढ़ रहे होते हैं उस स्कूल आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें ये लिखा रहता है कि आपका चरित्र उस स्कूल में कैसा रहा। तो यदि ये आता है या फिर आपके स्कूल का आता है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर एक एप्लीकेशन लिखिए, तो अभी आपको यही लिखना है। और एक और चीज, यदि आपके में लिखा आता है कि SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो अभी आपको यही एप्लीकेशन लिखना है। यानी एक एप्लीकेशन से 3 एप्लीकेशन आपको याद हो जाएंगी। एक चीज। दूसरी बात कि यदि आप कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको ये एप्लीकेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको आपके स्कूल से टीसी तो लेनी है, आपको आपके कॉलेज से टीसी तो लेनी है, कहीं ना कहीं जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपको टीसी तो लेनी ही है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको ये एप्लीकेशन आज याद हो ही जाएगी। ध्यान से देखिए, हमें किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। तो हमने लिख दिया टू द प्रिंसिपल। यहां पर याद रखना प्रिंसिपल की स्पेलिंग 2 होती है, प्रिंसिपल अलग होता है, यहां का प्रिंसिपल अलग है, वो नियम कायदे कानून वाला होता है। यहां पर प्रिंसिपल यानी प्राचार्य, तो स्पेलिंग ध्यान रखना। प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। आपका जो भी स्कूल का नाम है, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आप यहां पर लिख देंगे। यहां पर कई बार क्या होता है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे बता दिया जाता है कि आपका स्कूल का नाम ये है, आपका नाम ये है और अब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगिए। तो आपका जो भी स्कूल का नाम आपके क्वेश्चन में दिया हो वही यहां पर नाम आप लिखिए। गुना जिस जगह के स्कूल का नाम हो वहां का आप नाम लिखेंगे। रिस्पेक्टेड सर, एक क्वेश्चन और आता है कई बार कि यदि यहां पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई आपकी प्रिंसिपल मैडम है तो आप यहां पर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम भी लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम। आई बैक टू से दैट। एक और बात, ये एप्लीकेशन मैंने कम से कम 5 या 6 जगह से मिलकर बनाई, यानी सरल से सरल बनाने की कोशिश की है। तो आप कोशिश करना कि आपको एक बार में ही याद हो जाए। बिल्कुल सरल से सरल एप्लीकेशन है। आई बैक टू से दैट। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये मांगना चाहता हूं, आई हैव पास्ड, मैं पास हो चुका हूं। माय क्लास 10th, मेरी क्लास 10th का मैं पास हो चुका हूं। दिस ईयर, इस साल। फ्रॉम कहां से? योर स्कूल, आपके स्कूल से। यानी मैं 10th क्लास में इस साल आपके स्कूल से पास हो चुका हूं। माय फादर, मेरे पापा, इज गेटिंग यानी ले रहे हैं ट्रांसफर। याद रखना, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। ज्यादातर बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। याद रखना जो मैं बता रहा हूं, अगर आप वैसा करते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे।
माई फादर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, स्पेलिंग याद कर लेना इसकी, डबल आर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टू इंदौर, यानी मैं कहां पढ़ रहा हूं, गुना में, इस स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूं। मेरे पापा का ट्रांसफर कहां हो गया है, इंदौर। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जहां मेरी फैमिली रहेगी वहां पर मैं पढ़ाई करूंगा, तो अब मुझे वहां पर जाना है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपने बात की प्रिंसिपल से, यहाँ पे आपने आपका परिचय दिया कि साहब मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं पास हो चुका हूँ। यहाँ पर आपने बता दिया कि मैं जाके हो रहा हूँ कि मेरे पापा का वहाँ पर ट्रांसफर हो गया है, कहाँ पर, इंदौर हो गया। देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर मतलब इसीलिए, आई एम टेकिंग एडमिशन, मैं एडमिशन ले रहा हूं इन अ न्यू स्कूल देयर। तो मैं क्या कर रहा हूं, जब मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है इंदौर में, तो मुझे नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि आई एम टेकिंग एडमिशन, मैं एडमिशन ले रहा हूं इन अ न्यू स्कूल देयर, तो मैं वहां पर नए स्कूल में एडमिशन ले रहा हूं। सो इसलिए आई नीड, इसलिए मुझे जरूरत है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। जहां जहां कैरेक्टर सर्टिफिकेट शब्द यूज हुआ है वहां वहां यदि एग्जाम में ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा आता है तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखेंगे। एसएलसी स्कूल लिविंग, लिविंग नहीं, लिविंग यानी छोड़ने वाला, साला त्याग प्रमाण पत्र, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, साला त्याग प्रमाण पत्र। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी त्याग प्रमाण पत्र, और ये है एसएलसी स्कूल यानी साला त्याग प्रमाण पत्र, तीनों का ये किए। तो जहां जहां पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूज हुआ है वहां वहां पर यदि आपके में एसएलसी आता है, टीसी आता है, ये आता है, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम कहा थे कि सो आई नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसीलिए मैं जब नए स्कूल में एडमिशन ले रहा हूं तो मुझे टीसी की आवश्यकता है। काइंडली, कृपया, इशू, इशू मतलब होता है जारी करना, तो काइंडली इशू मी, मुझे द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी मुझे जारी कर दो, मुझे दे दो क्या, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या एसएलसी। तो काइंडली इशू मी द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहां पर आपको सर्टिफिकेट की स्पेलिंग की ज्यादा दिमाग पर लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर मिलेगी, लेकिन ट्रांसफर की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, एडमिशन की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, गेटिंग की आपको याद रखनी है, देयरफॉर की आपको याद रखनी है, ट्रांसफर की आपको याद रखनी है, इन चीजों की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। लास्ट में थैंकिंग यू, यदि आपको थैंकिंग, देखिए मैं जो बात बोल रहा हूं कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको थैंकिंग यू की स्पेलिंग नहीं पता, तो कोशिश करें कि वो याद कर लें, और किसी कारण से अगर उन्हें याद नहीं है तो थोड़ा सा उसे छोड़ दें, नहीं तो वैसे तो उसे याद कर ले। थैंकिंग यू यूर ओबीडियंटली, भैया ओबीडियंटली की स्पेलिंग तो आप याद कर ही लो, OBEDIENTLY, इसे रट लो। ज्यादातर 100 में से 90% बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं खासतौर से, वो इसकी स्पेलिंग गलत लिखकर ही आते हैं, एक इसकी और एक इसकी रिस्पेक्टेड। तो आप याद रखना कि इन चीजों की स्पेलिंग आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट में हमने क्या लिखा, यूर ओबीडियंटली, यहां पर आपका जो नाम है वो नाम आ जाएगा कि अनूप आखरे, या जो भी नाम अगर यहां दिया हुआ है तो वो नाम आ जाएगा, यहां दिया हुआ है तो वो नाम आ जाएगा, और आप अपनी क्लास का नाम लिख दिया। यदि आप इस फॉर्मेट में लिख के आते हैं, यदि आप इस फॉर्मेट में लिख के आते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर पक्के हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आपकी एक एप्लीकेशन से 1, 2 और 3, एक एप्लीकेशन से 2 एप्लीकेशन अब आपकी तैयार हो गई हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें कि जिससे कि वो अपने एग्जाम की तैयारी आसानी से कर पाए। हमने टेंसेस की भी एक श्रृंखला बनाई हुई है, एक्टिव पैसिव का वीडियो भी हमारा आ गया है, दा को कब दा और कब दी कहते हैं इसका भी वीडियो हमारे पास है, और अब हम आर्टिकल्स वगैरह इनके वीडियो भी बना रहे हैं, तो अभी हमें नोटिस भी बनाने हैं। तो कई सारे वीडियो आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको भी कोई वीडियो बनवानी है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।